हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों के भूतिया लहंगे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के भूतिया लहंगे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। उन दोनों के माता पिता का देहांत उनके बचपन में हो गया था, जिस वजह से वो दोनों अपनी चाची मालती के साथ रहती थी। मालती एक बेरहम औरत थी। वो हमेशा दोनों बहनों पर अत्याचार किया करती थी। सुनो, आज हमारे गांव के सरपंच की बेटी की शादी है। उसके यहाँ बर्तन मांजने वालों की जरूरत है। तुम दोनों वहाँ बर्तन मांजने जाओ। लेकिन चाची, कल हमारे एग्जाम है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। अगर हम सरपंच के घर बर्तन मांजने गए तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। चुपचाप सरपंच के घर बर्तन मांजने जाओ, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। फिर अपनी चाची के डर से दोनों बहनें बर्तन मांजने सरपंच के घर पहुंच जाती हैं। मेहमानों के खाना खाने के बाद वो दोनों बहनें मिलकर बर्तन मांजना शुरू कर देती हैं और काफी मेहनत के बाद दोनों सारे बर्तन साफ कर देती हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो पैसे। इतना कहकर सरपंच उन दोनों को 500 रुपए दे देता है। फिर वो दोनों बहनें पैसे लेकर अपने घर चली जाती हैं। वो 500 रुपए अपनी चाची के हाथ में दे देती हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर्फ 500 रुपए लेकर आई हो। तुम्हें सरपंच से 1000 रुपए मांगने चाहिए थे। मुझे अपने लिए नई साड़ी खरीदनी है। इस 500 रुपए से मैं क्या खरीदूंगी? सच में तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। अब मैं 2 दिनों तक तुम्हें खाना नहीं दूंगी। फिर अगले 2 दिन तक मालती दोनों बहनों को भूखा रखती है। इस तरह बेचारी मजबूर दोनों बहनें चुपचाप अपनी चाची के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। मालती अपने पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए दोनों को हमेशा काम पर भेजा करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो, आज मुझे अपना मेकअप करवाने ब्यूटी पार्लर जाना है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे अपना मेकअप करवाऊंगी मैं। लेकिन चाची, जंगल तो बहुत दूर है। वापस आते आते रात हो जाएगी। अगर रास्ते में हमें कोई जंगली जानवर मिल गया तो हमारा क्या होगा? मुझे तुम्हारी बेकार की बातें मत सुनाओ। चुपचाप जाओ और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाओ, वरना मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितनी जालिम हूँ। मालती की धमकी सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं और जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती हैं। दोनों सूखे पेड़ की तलाश कर रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर रसीले आमों के साथ साथ 2 सुंदर लहंगे भी झूल रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का पेड़ है। इस पर आम के साथ साथ 2 सुंदर लहंगे भी लगे हैं। चाची ने कई सालों से हमें कपड़े खरीद कर नहीं दिए। चल, हम दोनों पेड़ से इन लहंगों को उतार कर पहन लेते हैं। फिर वो दोनों बहनें पेड़ से लहंगे उतार कर उन्हें पहन लेती हैं। अरे वाह, ये दोनों लहंगे तो हम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी डिजाइन तो कमाल की है। लेकिन तभी अचानक दोनों के शरीर में तेज रोशनी होती है और उनकी आंखों का रंग बदल जाता है। फिर वो दोनों बहनें बिना लकड़ी काटे अपने घर लौट जाती हैं। उन दोनों को खाली हाथ देख मालती गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों तो खाली हाथ आई हो। मैंने तुमसे कहा था कि जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। ठहर जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर मालती दोनों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी गीता मालती का हाथ पकड़कर मड़ोड़ने लगती है। खबरदार, अगर तूने हम पर हाथ उठाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। हम दोनों तेरी गुलाम नहीं हैं, समझ गई ना? आज से तू हमारी नौकरानी बनकर हमारी सेवा करेगी। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर मालती की खूब पिटाई करती हैं। अरे नहीं, अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ। फिर काफी मार खाने के बाद मालती उन दोनों बहनों के पैर पर गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है।
नहीं नहीं, मुझे और मत मारो, तुम दोनों जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। फिर अगले दिन से मालती उन दोनों बहनों की सेवा करने लगती है। फिर एक दिन वो दोनों बहनें गांव की दुकान पर पहुंच जाती हैं और दुकान में रखा सारा सामान उठाकर खाने लगती हैं। ये देख दुकान वाला हैरान रह जाता है। अरे तुम दोनों मेरी दुकान से इतना सारा सामान खा रही हो, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनते ही दोनों बहनें दुकानदार को उठाकर सड़क पर पटक देती हैं और उसकी पिटाई करने लगती हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगी। देखो तुम दोनों को जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन मुझे मत मारो। फिर दोनों बहनें मिलकर दुकान में मौजूद सारा सामान खाकर खत्म कर देती हैं और हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो दोनों बहनें पूरे गांव के लोगों को परेशान करने लगती हैं। अरे मालती बहन, अचानक सीता और गीता को क्या हो गया? उन दोनों ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। अब क्या बताऊं बहन, मैं खुद उन दोनों से परेशान हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन इस गांव में एक तांत्रिक आता है। गांव वालों की बुरी हालत देखकर तांत्रिक उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है। गांव वाले तांत्रिक को सीता और गीता की हरकतों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तांत्रिक फौरन सीता और गीता के घर पहुंच जाता है। इन दोनों ने भूतिया लहंगे पहन रखे हैं, ये दोनों लहंगे चुड़ैलों के हैं। मुझे किसी भी तरह इन दोनों लहंगों को नष्ट करना होगा। उसके बाद तांत्रिक गांव वालों की मदद से वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर देता है। उसके बाद तांत्रिक के कहने पर गांव वाले दोनों बहनों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पानी से भरे गड्ढे में बैठा देते हैं। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और अगले ही पल दोनों लहंगों में आग लग जाती है। थोड़ी ही देर में लहंगे जलकर राख हो जाते हैं और दोनों बहनें फिर से पहले की तरह साधारण रूप में आ जाती हैं। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मालती भी राहत की सांस लेती है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं तुम दोनों पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूंगी। इस तरह मालती सुधर जाती है और दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों के भूतिया लहंगों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वरना एक ना एक दिन हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।